हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम सलातु वस्सलामु अला बिल अज़ीज़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदीही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नातो मनकबत ने इस महफिल को इतना पुरनूर बना दिया। दिल मसरूर है और इस ठंड के मौसम में आप यहाँ आए हैं। मौला करीम आपकी आमद को अपनी बारगाह में काफी अरसे के बाद मेरा भूभानेश्वर में आना हुआ और हमारे अहबाब में ये तारीख थी या पहले से रखी, जो भी हो मैं हाजिर आया। जो यहाँ मौजूद हैं अल्लाह उनकी भी हाजिरी कबूल फरमाए, जो किसी वजह से नहीं आ सके हैं उनकी भी हाजिरी उनकी भी शिरकत कबूल फरमाए। नातों का खूबसूरत सिलसिला हमारे सनाखानों ने एक हसीन गुलदस्ते की सूरत में पेश किया, बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी मेरा भी मिजाज बनता है तो मैं भी गुनगुना लेता हूँ। हज़रात, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सभी पढ़ते हैं। अर्श हक़ है मसनद देख ली है हश्र में इज्जत। मुजद्दिद आज़म ने इस ज़मीन पर तबाज़ और शायरी का हक़ अदा किया, लेकिन मेरे दादा जान हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद इसी ज़मीन पर जो तबाज़ की है और इमाम अहले सुन्नत। अब आप देखिए कि चौचा बरेली का तालमेल क्या है। एक है मगर काफिये में
जो छूट गए थे आजम ने पूरा किया। और देखिएगा तो मेरा जी चाहता वैसे कोशिश करूँगा। पढ़ने वाले बच्चे माशाअल्लाह एक से बढ़कर एक है। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चंद शेर सुन ले, उसके बाद मैं बोलूँगा। आज मैं बोलूँगा। ये मेरा ख्याल है कि 5 या 6 साल के बाद मेरी आमद हुई है ना। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ये जो बीच में गैप था उस है ना, गैप था या जो गड्ढा था उसको भर के जाऊँ। तो समात फरमाए मुहद्दिस आज़म क्या फरमाते हैं। सुन्नते अल्लाह है, उल्फत रसूलुल्लाह। सुन्नते अल्लाह है, उल्फत रसूलुल्लाह की। सुन्नते अल्लाह है, सुन्नते उल्फत रसूलुल्लाह की। सुन्नते अल्लाह है, उल्फत रसूलुल्लाह की। ताअते अल्लाह है, सुन्नत रसूल। ताअते अल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह की। सुन्नते अल्लाह है। और एक शेर समात फरमाए हुजूर मुहद्दिस आज़म। क्या बात है, शेर समात फरमाए। वहदत कसरत का नक्शा है दिले सच्चा तुम्हें। वहदत कसरत का नक्शा है दिले सच्चा सूरत रसूल। लाखों टुकड़े और पूरा सेम। हम गुनहगारों की जोया है शफाअत आपकी। हम गुनहगारों की जोया है शफाअत आपकी। है खरीदार गुनाह रहमत रसूलुल्लाह। है खरीदार रहमत रसूलुल्लाह
की। अब देखिए मैं एक आला हज़रत कभी पढ़ देता हूँ। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जाग, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल, अंधे नजदी। और इस नाते पाक का एक शेर और खूबसूरत समात फरमाए। कोई है खातून जन्नत, कोई सरदारे बहिश्त, कोई है खातून जन्नत, कोई है कोई सरदारे बहिश्त। ऐसी पाकीज़ा हुई इतरत रसूल की, कैसी पाकीज़ा हुई इतरत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और एक शेर देखिए मुहद्दिस आज़म ने कमाल कर दिया। दूर से बढ़कर रहा मरकद कलीमुल्लाह का, दूर से बढ़कर रहा मरकद कलीमुल्लाह का। अर्श आज़म से फुजू तुरबत रसूल, आज़म से फुजू तुरबत रसूलुल्लाह की। और एक शेर देखिए हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं। लफ्ज़े रब्बुल आलमीन अल्लाह का, लफ्ज़े पूरा पता अल्लाह का, लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का। रहमतुल लिल आलमीन आयत रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला मुझसे मिला, इसे मान लो ये अकीदा है। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अब देखिए वहां भी इमामुल कलाम कलामुल इमाम, कलामुस सैयद सैयदुल कलाम। अब मरना फरमाए सैयद बेचैन नामे नार से डरता है क्यों, सैयद बेचैन नामे नार से डरता है क्यों, जिसको ठंडा कर चुकी रहमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे
जिसको ठंडा कर चुकी रहमत रसूल। वो तो मैदान हश्र है। अब मैंने अहले सुन्नत इमाम अहमद का भी सुनाया, फिर दादा किसी आदम को सुनाया। जब तो पोते का भी सुन लीजिए। जिसको ठंडा कर चुकी रहमत, जब शफाअत के लिए सरकार खुद मौजूद है, जब शफाअत के लिए सरकार खुद मौजूद है, कैसे जाए नार में उम्मत रसूल। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब शफाअत के लिए, अरे सुनियो, अब चिंता का विषय नहीं है, कुछ मत सोचना, है ना, है ना। बस अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करते रहो। अब बात मग़फ़िरत की, शफ़ाअत की बात है, घबराओ मत, है ना। जहन्नम में नहीं जाओगे इंशाअल्लाह। जब शफ़ाअत के लिए सरकार खुद मौजूद है, कैसे जाए नार में उम्मत रसूलुल्लाह की। क्यों हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक। लगता है वो दीवाना मस्तान जो है अपना काम करके चला गया। आ रहा है तो कुर्सी खाली है। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक। आज जो सजाया है अहले सुन्नत के अहबाब ने, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। अब आए हैं ना, ये काम हम अब कर रहे हैं। अल्लाह ने जो कुछ बनाया, सजाया, संवारा, सब मजबूत किया। हज़रात गिरामी, मैं आज बहुत सारे बिखरे हुए मज़ामीन को अपनी तकरीर में समेटूं। यहाँ से आप एक अच्छा पैगाम लेकर के जाए। सबसे पहले तो मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ इस बात पर कि आप अपने अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक, यूनिटी पैदा करें। ये हिदायत मेरी तरफ से नसीहत है। दिलों से नफरतों को निकालें, मोहब्बतों को निकालें और इनको निकाल करके मोहब्बतों को जगह दें। इससे पहले कि खिताबत का लोहा गर्म हो, ये भी नसीहत कर दूं कि मशरकी तासुब की उलझनों से थोड़ा और मसलक की बात। ये भटके हुए मुसाफिरों की तरह जिंदगी कब तक गुजारो?
मशरब अच्छी चीज है, वाबिस्ता रहना। पहले निस्बत से अपनी निस्बत को कायम रखना बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया में कितने सिलसिले हैं, बहुत हैं। कादरी है, चिश्ती है, निजामी है, फरीदी है, सोहरवर्दी है, अब्दुल्लाई है, नक्शबंदी है, हबीबी। अब ये तो बात का चला सिलसिला तो चलते हैं। अब जितने ये निजामी है, ये फरीदी है, ये साबिरी है, ये असल में है क्या? चिश्ती। ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही का तो फैजान है। पर एक बात बताओ, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। और नाम चलाना है तो सबका चलाओ, सबका चलना चाहिए। हमारे अपने ठीक है। अहले सुन्नत वल जमात का जो नजरिया है, इस नजरिए को सदमा न लगने पाए। अगर हमारा नजरिया, हमारा मसलक, हमारा अकीदा सलामत है तो हमारा मशरफ, हमारी बैत, हमारी इरादत सब सलामत है। कुछ कहना चाहते हैं हजरत गिरामी, आप एक बड़ा मकान बनाते हैं, बहुत महल। अब उस महल के अंदर जाने के लिए बहुत सारे दरवाजे लगाते हैं। आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है ना? अब आगे से आओ तो अंदर, पीछे से आओ तो अंदर, दाएं से आओ तो अंदर, बाएं से आओ तो अंदर। दरवाजे अलग अलग हैं। बड़ा महल है तो एक नहीं, एक दर्जन दरवाजा है, मगर दरवाजा दरवाजा ही है, मंजिल नहीं है। दरवाजा दरवाजा है, मंजिल नहीं है। वो दरवाजे पे आप जाके क्या करोगे? खड़े रहोगे? नहीं, अंदर जाना है तो दाएं वाले दरवाजे के पास जाइएगा, अंदर जाना है, जाइए, खुला है। बाएं वाला दरवाजा खुला है, अंदर जाइए। मतलब सबकी मंजिल और सबका मकसद अंदर जाना है ना। अब अगर दरवाजे थोड़ा बदले हैं, अलग अलग हैं, कई रंग के हैं, कई मॉडल है, कई कलर है, कहीं सिर्फ लकड़ी है, कहीं मार्बल है, कहीं चांदी का दरवाजा है, कहीं लगा है, ठीक है, मंजिल तो एक है। मंजिल एक है, मतलूब एक, मकसद एक, मकसूद एक है ना। और वो मंजिल है क्या? वो मंजिल मुस्तफा तक रसाई। सुभान अल्लाह। कितने दरवाजे हैं, छोटे हो बड़े हो, कैसे ही हो, इन दरवाजों से आप वाबिस्ता होगे तो ये अपने पास तुम्हें रखेंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे, है ना। मैं मखदूम सिमदानी की बारगाह में पहुंचा, आगे बढ़ा दिया। कहा जाओ, मैंने कहा कहाँ जाओ? कहा जाओ जहाँ पंडवी मेरे पीर है वहां जाओ। मैं वहां पहुंचा, कहा जाओ अखी सिराज वहां है। मैं ख्वाजा अखी सिराज के पास पहुंचा, उनका अच्छा आ गए, पानी पी लो, थके मांदे हो, मगर रुकना नहीं। आगे जाओ निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, उन्होंने कहा अच्छा बाबा फरीदगंज शगर जाओ, वहाँ यहाँ ना रहो। बाबा फरीद ने देखा सब यहाँ जमा गए, यहाँ क्या, चलो फिर बाहर आओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जब वहाँ पहुंचे महरौली शरीफ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने देखा कि सब यहाँ जमा है, का अच्छा एक बात करो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, मगर ठहरना नहीं। चलो अजमेर शरीफ गरीब नवाज की बारगाह में अताए रसूल मोइने बेकसा ख्वाजा का
अब जब गरीब नवाज ने देखा कि सारे यहाँ जमा हो गए, कहने लगे भाई बड़ी भीड़ हो गई है, इनको पहुंचाओ सरकार बगदाद की मार गौसे आजम के आस्थाने पर पहुंचे तो मेरे गौस का ऐसा कर्म हुआ कि भाई देखो अब तुम इराक में आ गए हो, करबला यहाँ से बाहर नहीं है। और जब इमाम हुसैन तक गौसे आजम ने पहुंचा दिया तो इमाम अली मुकाम ने कहा नजब भी बहुत दूर नहीं है, 70 किलोमीटर है, चलो मैं अली तक पहुंचाता हूँ। जब मौला अली ने देखा कि सब यहाँ जमा है तो थोड़ी जियामत की, कहा थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आराम कर लो, थके मारे आए हो, भारत से सफर करके आए हो, है ना, तुम भारत से आए हो, मैं तुम्हें गारत नहीं, आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। उसके बाद कहा चलो मैं तुम्हें मदीनतुर रसूल मुस्तफा तक ले जाता हूँ। मालूम हुआ सबकी मंजिल अशरफी की मंजिल रसूल, रज़वी की मंजिल रसूल, बरकाती की मंजिल रसूल, नक्शबंदी हो, हरवर्दी हो, अबुलुलाई हो, मदारी हो, किसी भी सिलसिले का हो, ये सब दरवाजे हैं। तुम्हें रोकना नहीं है, मदीने वाले तक पहुंचाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूमे सुन्नत, फैज़ाने मुहद्दिसे आज़मे। अच्छा एक बात बताओ, ये महल में जितने लगे हुए दरवाजे हैं कभी आपस में टकराते हैं? है ना, टकराते हैं? नहीं टकराते हैं। तो आपका ताल्लुक तो दरवाजों से है, आप क्यों टकराते हो? यदि मतलब ये कि मुरादों में हलचल नहीं है, मुरीदों में बेचैनी है। बोले ये हबीबी है, ये नसीमी है, ये हबीबी है, ये नसीमी है, अरे बंद करो। इसीलिए राशिद मक्की मखदूम मशरफ के फैजान को अपना रहनुमा बनाकर कछौछा की तरफ से ये ऐलान करता है, तुम कहीं से भी मुरीद हो मगर हो सुन्नी तो हमारे कल भी थे आज भी हो। जिंदाबाद वो यहाँ से है, वो वहाँ से है, वो वहाँ से। अच्छा मैं भी सोचता हूँ साहब मैं वहाँ से हूँ, मैं मारहरा से हूँ, मैं पिछोटा से हूँ, मैं बरेली से हूँ, मैं पीलीभीत से हूँ, मैं मकनपुर से हूँ, मैं कलिया शरीफ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से। अच्छा मैंने कहा ठहर, चल जहाँ से है वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से। जो मैंने कहा जाओ जहाँ से तू बोलता है मैं वहाँ से हूँ, है ना। वो वहां पहुंचकर वहां वाले से पूछ कि हम तो यहाँ से तुम कहाँ से हो? मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, अरे मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, यहाँ वहां से हूँ, वहां से वहां से। पूछ जाकर तुम कहाँ से हो, तुम्हारा रिश्ता कहाँ से? तो हर वहां वाला यही जवाब देगा, ना यहाँ ना वहां ना कहाँ, हमारा ताल्लुक कल भी मदीने से था, आज भी मदीने से है। वो जब तक हमारी सांसें चलती रहेगी मदीने वाले से रहेगी, हम मरेंगे तो मदीने वाले। मंजिल एक है, मंजिल एक है। तो जब मंजिल एक है तो नतीजे कैसा? मुझे मालूम है कि मैं उड़ीसा में बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा पैगाम आम हो और ताम हो, है ना। जितने सुन्नी है वो हमारे हैं, और जो किसी वजह से थोड़ा सा डगमगाए हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो भी हमारे बन जाए। इसलिए कि हम तो बड़ा जरूर रखते हैं ना, अपना दरवाजा बंद नहीं रखते, खुला रखते हैं। दिन और रात जिसको आना आ जाए, मेरा दरवाजा खुला है। मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी हो या गरीब नवाज हो, निजामुद्दीन औलिया हो, ये सूफियाए किराम औलियाए किराम, ये अल्लाह वाले अपने दरवाजे को बंद नहीं रखते, ये खुला रखते हैं, खुला रहता है। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जितना चाहो, आओ जाओ, खाओ पियो, खुला है।
ये अगर अपना दरवाजा बंद कर देंगे तो कहां जाओगे, है ना? आप बताएं कि अपनों से प्यार किया तो क्या कमाल किया, है ना? मेरे नबी की देखबा बताएं कि मेरे नबी की सुन्नत भी आप सामने रखो, नबी की सीरत भी आप सामने रखो। अगर दुश्मन भी सरकार की बारगाह में आया तो उसे भी गले लगाए, है ना? कूड़ा फेंकने वाली वो औरत थी ना, वो यहूदिया थी ना, फेंकती थी, सरकार मुस्कुरा के चले जाते थे। एक दिन नहीं फेंका तो हुजूर ने पूछा आज क्यों नहीं फेंका? पूछा बीमार आए हुजूर, इयादत के लिए चले गए। अच्छा, हम पर आप पर कोई कूड़ा फेंक दे, बर्दाश्त करेंगे? यही फर्क है नबी और गैर नबी में। जो कुव्वते बर्दाश्त इतनी आला दर्जे की रखे, उस रसूल के गुलाम जिसकी गुलामी का पट्टा हमारी गर्दनों में है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है, यही हमारी निशानी है। इसी से हम यहाँ भी जाने पहचाने जाते हैं, और कब्र में मरकर जाएंगे तो फरिश्ते हमें आसानी से पहचान लेंगे। ये कोई और नहीं है, मदीने वाले का गुलाम है ना? और एक बात बताऊं दोस्तों, ये तो सब कहते हैं कब्र में 3 सवाल होंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, बात खत्म हो गई ना। तीसरे सवाल की क्या जरूरत है? इनके बारे में इसका मतलब क्या है? इनके बारे में, अब चूंकि इम्तिहान है ना, इसलिए रजूल कहा जा रहा है, रसूल नहीं। इस रसूल के बारे में फिर तो जवाब हो जाता। इनके बारे में, इस मर्द के बारे में क्या कहता था? कहता है नहीं, कुंता तकूल, क्या कहता था? हंसी गाड़ी, बहुत कुछ। अरे जरा जी लगा ना, कहा बहुत कुछ, लिखा भी बहुत कुछ। अरे लिखा तो इतना कि लिखने पे आए तो पूरी सिरात मुस्तकीम लिख डाला, तहजीबुन नास लिख डाला, बराहीन कातिया लिख डाला, हिफ्जुल ईमान लिख डाला, बहुत कुछ लिख डाला। अब यहाँ क्या कहता था? क्या कहता है नहीं? अगर ये होता कि क्या कहता है तो पलटी मार देते। जैसे हमारे मुल्क के नेताओं का हाल है, जब बयान देते हैं और मीडिया उनसे क्वेश्चन करती, फंसते हैं ना, तो नेता लोग क्या बोलते हैं? मेरे बयान को मीडिया वालों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। मगर कब्र में क्या करोगे? वहां क्या करोगे? इनके बारे में क्या बोलता था? बोल। अरे जी लगाओ, सुन्नी जाओ। जिस नबी की नात पढ़ते हो, जिस नबी पर दरूद पढ़ते हो, जिस नबी की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करते हो, जिस नबी का जिक्र करते हो, जिसकी नाते गुनगुनाते हो, जिसकी सनाखानी करते हो, जिसके नाम पर जश्न मनाते हो, जिसका कलमा पढ़ते हो, जो जिंदगी तुम्हारे जबान पर जिस नबी का जिक्र हो, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी फिक्र में, तुम्हारी आंखों में जिस नबी का जलवा हो, नूर हो, दिल में जिसकी मोहब्बत हो, वो भी है कोई सीना, वो भी है कोई सीना जिसमें न हो मदीना ज़ेबाइशे मका है, ज़ेबाइशे मकी। अरे वो सीना कैसा जिसमें मदीना ना हो? ऐसा सीना जिसमें मदीना ना हो, वो सीना किस काम का है ना? तो मैं आज जश्न मिलादुन नबी में बैठा हूँ। मुसलमानों, सुन्नियों, तुम्हारे सीना को मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना बनाने के लिए बैठा हूँ। एक बात दूर रखो, एक बात याद रखो, मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है। मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है ना? मदीने वाला दूर नहीं है तो फिर
मदीने वाला क्या, मदीने वाला हुजूर है। अच्छा बोलिए एक बात बताएं, सब बोलते हैं हुजूर ने ये फरमाया, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ऐसा किया, हुजूर ने ऐसा किया, हुजूर ऐसे सोते थे, हुजूर ये करते थे, हुजूर तिजारत फरमाते थे, हुजूर ने ये तालीम देते थे। अरे हम तो कहते ही है हुजूर हुजूर हुजूर, हम तो कहते ही है ना। जो मानने वाले वो तो बोलते हैं, मोहब्बत वाले बोलते हैं हुजूर ने कहा। जो मोहब्बत वाले नहीं है, दिल में मोहब्बत नहीं रखते, वो तो कहते हैं हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये किया, हुजूर ने ये किया। अपने तो अपने पराई भी कहते हैं हुजूर ने। तो मैं पूछता हूँ, ये कहते हैं फैजी साहब कहें कि हुजूर ने फरमाया, बात समझ में आ गई। मौलाना कुलमा हमारे फरमाए हुजूर ने कहा, बात समझ में आती है। मगर जब दूसरे कहते हुजूर ने कहा, मैंने कहा जब हुजूर तुम मानते हो, हुजूर किसे कहते हैं, जो हाजिर हो। तो जब हुजूर कहते हो तो हुजूर मानते क्यों नहीं? जब हुजूर कहते हो तो हुजूर मानते क्यों नहीं? लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐसा बोलते क्यों हो जो करते नहीं? हुजूर कहते हो, कहने तो हुजूर कहते हो तो हुजूर मानते क्यों नहीं? हम हुजूर कहते हैं तो हुजूर मानते हैं, हम हुजूर कहते हैं हुजूर मानते हैं। तुम हुजूर कहते हो कि हुजूर ने कहा, हुजूर ने कहा, तो मानते क्यों नहीं? है ना, अभी सवेरा है, मान लो झगड़ा खत्म। हुजूर का मतलब हाजिर, हुजूर का मतलब हाजिर, हर जगह हाजिर। तो मुस्तफा हुजूर है, हुजूर थे नहीं, हुजूर है, हुजूर थे नहीं, हुजूर है ना। अब हुजूर कहाँ है? मोमिन की आंखों में हुजूर है, मोमिन के दिल में हुजूर है, मोमिन के सीने में हुजूर है, मोमिन की फिक्र में हुजूर है, मोमिन की नजर में हुजूर है, मोमिन की फितरत में हुजूर है, मोमिन की बसारत में हुजूर है, मोमिन की समात में हुजूर है, मोमिन और मोमिन की नमाज में हुजूर है, नमाज में हुजूर है, नमाज में हुजूर है, नमाज में हुजूर है। और ऐसे हुजूर है, ऐसे हुजूर है कि तुम कहते हो ना अत्तहियात में तशहुद की हालत में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मतलब क्या? या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। अरबी में बोलो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उर्दू में बोलो या नबी सलाम अलैका। मैं सोच में पड़ गया कि उर्दू में बोलो तो नाजायज है, अरबी में बोलो तो जायज है। नमाज इबादत किसकी है? खुदा की। बोलो। और उसी इबादत में, नमाज के अंदर खुदा ने अपने नबी पर सलाम को रखा, वो भी मुस्तहब बनाकर नहीं, वाजिब बनाकर, है ना? मुस्तहब नहीं, वाजिब। ए नमाजियो, जब तुम नमाज पढ़ना तो महबूब पर सलाम पढ़ लेना, सलाम पढ़ लेना। महबूब की सलामती की दुआ मांगते हुए मेरी इबादत करना, महबूब पर सलाम पढ़ना, सलाम पढ़ना। बस बात इतनी है कि सलाम मुस्तफा पर है, इबादत मेरी है। दरूद रसूल पर इबादत मेरी, जिक्र रसूल का इबादत मेरी, नाम नबी का इबादत मेरी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा हो गया। एक साहब को तौफीक का मेरा एक सवाल है, मैंने कहा कर रहा, मैं तो सवाल सुनने का भी आता हूँ, पैदा ही ऐसे खानदान में हुआ हूँ। मैंने कहा क्या सवाल है? कहा ठीक है, इस्लाम से कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप भी सलाम पढ़िए, बैठ के पढ़िए, जैसे नमाज में पढ़ते हैं, बैठ के पढ़िए। या नबी सलाम अलैका बैठ के पढ़िए। मैंने कहा खड़े में क्या तकलीफ है? पैर में दर्द होता है? पैर में दर्द होता है? नहीं, दर्द तो नहीं होता, मगर जो तरीका है नमाज में वो रखिए। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। ये खड़े खड़े बैठे बैठे, मैंने कहा बात क्या है? कहा बात ये है कि चूंकि नबी पर दरूदो सलाम बैठ कर पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े होकर पढ़ना ना जायज। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा फिर मेरा भी जवाब सुन लो। चूंकि नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठकर पढ़ना ना जाए। बोले ये कैसे? मैंने कहा वो कैसे? अरे जैसे
तुम्हारी मिठाई, पैसा हमारा फातिया। तू अपना चूकी, तुम्हारा चूकी चले, मेरा चूकी न चले। चूकी बैठ कर पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े होकर पढ़ना ना जायज। तो मैं भी कहता हूँ सुन मेरा चूकी, चूकी कुरान नमाज में खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठ कर पढ़ना ये नाजायज। अगर तेरी बात सही तो मेरी बात सही, तेरी गलत तो मेरी गलत। आज इस बड़े मजमे में कसम है इमाम अहमद रजा के पाकीज़ा कलम की, कसम है इमाम अब्दुल कादिर आला हजरत ताजुल फहूल अब्दुल कादिर बदायूनी, कसम है इमाम फजले हक खैराबादी की, फजले रसूल बदायूनी की, मुक्तदर आजम मुहद्दिस आजम की, शफीए गौसे आजम अली हुसैन, कसम है तमाम मकाबिरीन उम्मत, मशाइखीन उम्मत, आज राशिद मक्की अपने तमाम अकाबिर और उलमा के नजरियात जो थे उनको निचोड़ कर जवाब देगा। ये वो नहीं है चूकी चूकी करता। मेरा जी चाहता कि आज चूकी का ऐसा मेजर ऑपरेशन करूं, ये लफ्ज भी इस्तेमाल होने को 100 बार सोचे। चूकी 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 चूकी। अच्छा चलो ये खड़े बैठे छोड़ो, मैंने कहा मौलवी साहब ये बताओ नमाज़े जनाजा में क्या पढ़ते हो? तो जी लगाइएगा, जी लगा। नमाज़े जनाजा में क्या पढ़ते हैं? नमाज़े जनाजा है क्या? दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए, मगर इबादत दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए मगर इबादत। मैंने कहा मौलवी साहब तुम नमाज में खड़े खड़े बैठे बैठे की बात करो, नमाज़े जनाजा में क्या पढ़ते हो? नमाज़े जनाजा में क्या? मैंने कहा सूरह फतह पढ़ते हो? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह यासीन जो कुरान का दिल है वो? नहीं। कहा नहीं। कहा मैंने कहा सूरह मुज़म्मिल? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह मुद्दस्सिर? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह नूर? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह आले इमरान? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह फलक? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह नास? कहा नहीं। मैंने कहा सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर? कहा नहीं। मैंने कहा कुरान की कोई छोटी बड़ी आयत? कहा नहीं। मैंने कहा फिर नमाज जनाजा में क्या पढ़ते हो? तो दबी दबी ज़बान में सर झुकाकर धीरे से कहा नबी पर दरूद व सलाम, नबी पर दरूद व सलाम। मैंने कहा मौलवी साहब अब भी बोलो जब दरूद व सलाम पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, हालत क्या है? बोले खड़े खड़े, बोले खड़े खड़े। मैंने कहा नबी पर दरूद व सलाम। आप जरा सोचिए, अब जुमला मैं देके जा रहा हूँ, जुमला नोट कर लो। मेरे खुदा ने नमाज़े जनाजा के अंदर कुरान पढ़ना मुआफ कर दिया, मगर नबी पर दरूद व सलाम पढ़वाया, वो भी खड़ा करा के, ताकि दुनिया देख ले जिस तरह मैं अपने नबी पर दरूद व सलाम बिठा के पढ़वाता हूँ, इसी तरह खड़ा करा के अरे बात बताए मेरा हुजूर हुजूर है। कतरे कतरे में हुजूर, जर्रे जर्रे में हुजूर, समुंदर में हुजूर, आबशार के नगमों में हुजूर, दरिया की रवानी में हुजूर, पहाड़ की बुलंदियों पे हुजूर, शजर में हुजूर, बर्गो पर में हुजूर, खुशकोतर में हुजूर, इस जहान में हुजूर, उस जहान में हुजूर, जहां तुम्हारा कोई साथ ना दे वहां हुजूर, कब्र में हुजूर, हश्र में हुजूर, और जब तुम पुल-सिरात से गुजरोगे कोई नहीं होगा हुजूर, मीज़ाने अमल पर हुजूर, कयामत की सभों में हुजूर, है ना। और जब शफाअत की बात आएगी ना, सब कहेंगे इज़हबू इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा के पास जब आएंगे तो वो कहेंगे अरे इधर उधर न जाओ, इज़हबू इला मुहम्मदिन, इज़हबू इला मुहम्मदिन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद अरबी के पास जाओ। और जब वहाँ जरूरत पड़ेगी मैदान महशर में, वहाँ हुजूर हुजूर से भाग के जाओगे कहाँ?
दुनिया में हुजूर फर्श, अच्छा एक बात बताओ, फर्श पर हुजूर, अर्श पर हुजूर, आसमान, पहले आसमान में हुजूर, दूसरे आसमान में हुजूर, तीसरे में हुजूर, चौथे में हुजूर, पांचवें, छठे, सातवें में अर्श पर, सिदरा पर हुजूर, मकान में हुजूर। एक ऐसा ला मकान में हुजूर है ना, ला मकान गुलशन में हुजूर, फूलों की महक में हुजूर, गुलाब की महक में हुजूर। कहाँ नहीं हुजूर है? नमाज में, इबादत में हुजूर। अच्छा देखिए, नमाज आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो। अल्लाह अकबर, उसमें भी हुजूर। ये बताया किसने? अच्छा ये बताओ, कुरान कहता है नमाज कायम करो, यही तो कहा ना, नमाज कायम करो। कैसे करें ये बताया किसने? रुकू करो, कैसे करें बताया किसने? बस सजदा करो, कैसे करें? कादा करो, कैसे करें? है ना, कुरान से पूछ के देखो। ये कुरान, नमाज तो फर्ज है, तूने बताया कायम करो, तरीका क्यों नहीं बताया? हाँ, तरीका बताना मेरा काम नहीं है। अगर तरीका बताना भी मेरा काम होता तो मैं पहले आ जाता, मैं पहले आता, मगर मैं पहले नहीं आया। पहले कुरान लाने वाला आया है, बाद में मैं आया। इसका मतलब ये है कि अगर कयाम की फर्जियत चाहिए तो कुरान के पास जाओ, नमाज की फर्जियत चाहिए तो कुरान के पास जाओ, हज की फर्जियत चाहिए तो कुरान के पास जाओ, ज़कात की फर्जियत चाहिए तो कुरान के पास जाओ, रुकू की फर्जियत चाहिए तो कुरान के पास जाओ, सजदे की फर्जियत चाहिए तो कुरान के पास जाओ, इबादतों के हुक्म चाहिए कुरान के पास जाओ। लेकिन अगर सबका तरीका लेना हो, कुरान के पास जाना ना जाओ, मुस्तफा के पास जाओ, मुस्तफा के पास जाओ, उस नबी के पास जाओ जहां से नमाज का सलीका सिद्दीक़ अकबर को मिला था, उमर को मिला था, उस्मान को मिला था, अली को मिला था, बिलाल को मिला था, सुहैब को मिला था, सलमान को मिला था, बुज़रो अम्मार को मिला था, सहाबा को मिला था, अहले बैत को मिला था। मालूम हुआ कुरान खुदा का हुक्म बताने के लिए आया है और मुस्तफा तरीका बताने के लिए। मैं एक जुमला देना चाहता हूं, लोगे? एक जुमला मेरा लोगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। वो जुमला लेना चाहते हो? हम वो खुशकिस्मत हैं कि अपने पास सिर्फ एक कुरान नहीं रखते, दो कुरान रखते। हम अहले सुन्नत, अहले निस्बत है, इसीलिए अहले किस्मत है। हम अहले सुन्नत सिंगल कुरान नहीं रखते, डबल रखते हैं, है ना, डबल। हमारे पास दो कुरान है, हमारे पास क्या है? दो कुरान है। सुन रहे हो ना पीछे वालों? हमारे पास दो कुरान है ना। ये कुरान जो हाफिजों के सीने में है, ये कुरान, लेकिन जो हाफिजों के सीने में है वो खामोश कुरान है। लेकिन जो ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब नबी है, वो बोलता हुआ कुरान। हमारे पास कुरान सामित भी है, कुरान नातिक भी है। दो कुरान हम रखते हैं, है ना, दो कुरान रखते हैं। एक कुरान, दो कुरान सामने रखते हैं, एक की तिलावत करते हैं, दूसरे की जियारत करते हैं। अब कब्र में फिर पढ़ लिए साहब, मैं अपने मौजू से पूरी वफादारी करता हूँ। कब्र में मुनकर नकीर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था,
अब मैंने सबका ठेका तो लिया नहीं, सबका तो ठेका नहीं लिया। कौन क्या जवाब देगा? जिसको जो जवाब देना होगा देगा। हम आप क्या जवाब देंगे? हमने सबका ठेका नहीं लिया। मैं कोई ठेकेदार तो नहीं हूं, फिर नक्शा बनाता हूं। इसको क्या जवाब देना है? वो जवाब देगा। हम क्या जवाब देंगे जब हमारी कब्र में फरिश्ते हमसे पूछेंगे इनके बारे में? यहाँ आने से पहले दुनिया में क्या कहता था, है ना? तो एक तो जवाब ये है हमारे सारे उलमा इनके बारे में, हाज़ा नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे आका हैं, हमारे नबी है, हमारे मौला है, हमारे दाता हैं, हमारे हम बेसहारों के सहारा है, बेचैन है अरे इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में ये यासीन है, ताहा है, मुज़म्मिल है, मुदस्सिर है, ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह की कुरान है, ये मुबश्शिर है, शाहिद है, नज़ीर है, दाई इल्लल्लाह है। इनके बारे में अरे यही तो मेरे आका है, यही अरे इनके बारे में, इनके बारे में पूछ रहे, इनके बारे में मेरी क्या मिसाल, इनके बारे में ये बिनाए फिल्कते आदमो आदमिया है, सराफा रहमते आलमो आलमिया है, जाने इमा है, काने इल्फा है, नूरे सुरूरे सीने मोमिना है, नूरे उयूने आरिफा है। इनके बारे में ये सिर्रुल्लाहिल मकनून है, दुर्रुल्लाहिल मखजून है। इनके बारे में ये आलिम माकाना मोमा यकून है। इनके बारे में अस्सदूकुल अमीनुल मामून है। इनके बारे में ये शाफी अमराजो इल्ल है, नासिखे अदियानो मिलन है। इनके बारे में ये मुतसर्रिफ़े कुनूज़े इला है, शहंशाह आलम पना है, शमए शबिस्ताने ली महल्ला है। इनके बारे में ये मुतव्वत बताजे करामत है, मुबश्शर व बशारत, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्ज़िही व सिराजन मुनीरा। इनके बारे में इनके बारे में ये फखरे आदम और बनी आदम है, मालिके रकाबे उमम है, मालिके रकाबे उमम है, ये नाखुदाए कश्तिये नूर है। इनके बारे में ये मरहमे दिले मजरू है। इनके बारे में ये मुतहरो मुअत्तरो मुअम्बर है। इनके बारे में ये अल्तफ़े बदाए रब्बानी है। इनके बारे में ये अशरफे सनाए यज़दानी है। इनके बारे में ये तैयारे उरूजे लामकानी है। इनके बारे में ये सैयारे औजे आसमानी है। इनके बारे में ये मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है। इनके बारे में ये बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है। इनके बारे में हाजिरे खजाइने गैबी है। इनके बारे में ये काइले मकबूले अभी तो इंदा रब्बिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन मौला का सुंदर बदाजात लगन। इनके बारे में मगर दोस्तों सारा जवाब एक तरफ, इनके बारे में क्या कहूँ, है ना? इनके बारे में क्या कहूँ? रजा खुद साहिब कुरान है, मक्का है। हम उनके बारे में क्या कहें, क्या लिखे? लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। अब क्या कहूँ? इनके बारे में क्या लिखूं? ये बात चल ही रही थी कि मेरे जहन में आया, बात मेरे जहन में आई है और थोड़ा सा उस पर तसव्वुफ का रंग चढ़ा है, मार्फत का रंग चढ़ा है। कहो तो मैं कह दूं अंदर की बात है, कहो तो मैं कह दूं अंदर की बात है। जब फरिश्ते हमसे हमारी कब्र में पूछेंगे इनके बारे में तो क्या कहता है, तो बस मेरी दुआ है ए अल्लाह उस वक्त मुझे गोयाई अता कर देना कि इमाम मोहम्मद रजा फाजिले बरेलवी के 4 मिसरे हमारी जबान पर आ जाए। इनके बारे में फरिश्तों पूछ रहे तो सुनो, अल्लाह की सत्ता कदम शान आए, इंसान है इंसान, वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान।
क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके बारे में, अरे दोस्तों, इनके बारे में, फरिश्तों, इनके बारे में, ये आलम बरज़ख इन्हीं के लिए बनाया है, ये आलम हश्र इन्हीं के लिए है, ये आलम नश्र अल्लाह ने इन्हीं के लिए बनाया है, ये दुनिया बनाई अल्लाह ने उसी नबी के लिए बनाई है। इनके बारे में, ये आसमान को अल्लाह ने बनाया इन्हीं के लिए, सूरज चांद बनाए इन्हीं के लिए, सितारों को रोशन किया इन्हीं के लिए, जन्नत बनाया इन्हीं के लिए, कौसर इन्हीं के लिए, हौज़े कौसर इन्हीं के लिए, पुल सिरात इन्हीं के लिए। बात ये नहीं थी। अच्छा ये बताओ, खुदा को क़यामत की क्या जरूरत? वो तो आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह को मालूम है कितने गुनहगार हैं, कितने परहेजगार हैं। अरे जी लगाओ ना भाई, अल्लाह को मालूम है ये नहीं कितने गुनहगार हैं, कितने परहेजगार हैं, अल्लाह को मालूम है। तो जब अल्लाह को मालूम है तो जितने गुनहगार है जहन्नम में डाल दे, जितने परहेजगार है जन्नत में डाल दे। हिसाब किताब की क्या जरूरत? कयामत की क्या जरूरत? अरे बोलो ना भाई। अरे आपको तो मेरे अंदर और गर्मी लानी चाहिए। अल्लाह को कयामत की क्या जरूरत? वो तो सब हमारे दिलों की धड़कनों को जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। हमारे दिल में हमने सोचा, अल्लाह को इल्म है, मालूम है ना। तो जितने परहेजगार हैं जन्नत में, जितने गुनहगार हैं जन्नत में। ये हिसाब किताब, लाइन में लगे रहो बेटी। आरएसी ये चक्कर क्या जरूरत है कयामत की? मगर मेरे रब की मशीयत देखो मेरे हबीब, कयामत की मुझे जरूरत नहीं, हिसाब किताब की मुझे जरूरत नहीं है। ये तो मैंने रखा तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा जलवा यहाँ देखें। ये मुर्गिरीने जलवा जो दुनिया में इनकार करते थे यहाँ तो देखें। इसीलिए इनकार करने वालों, अभी सवेरा है, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांग। मेरे हबीब अगर कयामत न हुई तो जन्नती जन्नत में चला जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा। मगर मुस्तफ़ा ये बताओ कि तुमको पुलसिरात से बचाता हुआ कौन देखेगा? तुम्हें प्यासों को सैराब करता हुआ कौन देखेगा? तुम्हें मीज़ान अमल पर सहारा देते हुए कौन देखेगा? तुम्हें कयामत की सख्त गर्मी में अपने उम्मतियों गुलामों को बचाता हुआ कौन देखेगा? तुम्हारे हाथ में लिवाए हम्द कौन देखेगा? तुम्हारे सर पर शफाअत की पगड़ी कौन देखेगा? तुम्हें गुनहगारों को निकाल कर जहन्नम से जन्नत में लाता हुआ कौन देखेगा? तो मालूम हुआ कयामत रब ने अपने लिए नहीं, महबूब का कमाल और जमाल बताने के लिए। इसीलिए मेरे वालिद मुफक्किर मिल्लत ने 2 मिसरे में इस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान कर दिया। ये हश्र और नश्र की तकलीफ क्या है इसके सिवा कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कयामत रब ने इसलिए रखा है ताकि वो लोग मुस्तफा का जमाल भी देख ले, मुस्तफा का कमाल। मुबारकबाद के साथ है ना, हुजूर है ना, हुजूर कल भी थे, हुजूर आज भी है। हुजूर कब्र में जाएंगे तो हुजूर, अच्छा कब्र से उठेंगे हुजूर अब महशर में वो तन्हाई का नो प्रॉब्लम, कोई तन्हाई नहीं है। हम हुजूर को नहीं ढूंढेंगे, हुजूर हमें ढूंढेंगे। जैसे दुनिया में इकलौता बेटा, जरा जी लगाइए, इकलौता बेटा, किसी माँ बाप का एक अकेला बेटा होता है तो वो इकलौता बेटा कहीं चला जाता है कि अम्मा हम 2 घंटे बाद आएंगे। 4 घंटा हो गया, माँ परेशान हो जाती है, दरवाजे पर आती, अंदर बाहर। रास्ता चलने वाले से पूछती, मेरी जिंदगी का एक सहारा, मेरे बुढ़ापे का एक सहारा, मेरा एक अकेला बेटा, कहाँ तुमने कहीं देखा है? बेचैन है ना।
उलमा फरमाते हैं कि बिला तमसील व तशबीह क़यामत के दिन मेरा नबी अपने चाहने वालों को इस तरह ढूंढेंगे जैसे दुनिया में एक मेहरबान माँ अपने इकलौते बेटे को ढूंढती है। क्या कहना? इसका मतलब ये कि क़यामत में इतना बड़ा मजमा होगा, इतना बड़ा मजमा होगा, है ना, इतना बड़ा मजमा होगा। उस मजमे में भी हुजूर तो याद किया हुजूर सामने, याद किया हुजूर सामने। परेशान क्यों? परेशान तो गुनहगार हो, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र करो। इसीलिए सूरह फतह में वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब, महबूब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अब इसमें दो ही बात है ना। तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसका दो मतलब है। अना अतलबु रिज़ा का फिद दारैन, दोनों जगह में, दोनों जहान में, यहाँ और वहाँ, है ना। महबूब मैं तुम्हारी रजा चाहता हूँ, यहाँ मैंने तुम्हारी रजा चाहिए, तुम्हारे मर्जी के मुताबिक तुमने चाहा काबा किबला बन जाए, मैंने बना दिया, ये वादा मैंने पूरा किया। दुनिया में तुमने चाहा काबा किबला बन जाए तो मैंने ऐन नमाज की हालत में तुम्हें फेर दिया ऐसे किबले की तरफ, फतरदा, इससे तुम राजी हो जाओ। सोचो, हर आदमी बंदा खुदा को राजी करना चाहता है, यही तो बंदे नबी और गैर नबी में फर्क है ना। इसी फलसफे को लोग समझ लो काहे का झगड़ा। हम वो हैं जो नमाज के जरिए राजी करते मेरा रब राजी हो जाए, ये नेक अमल करते हैं रब राजी हो जाए, ये काम करते अच्छा काम करते रब राजी हो जाए, है ना। और सरकार की शान क्या है? अल्लाह कहता मैं ऐसा करूंगा ये मेरे तुम राजी हो जाए। यानी दुनिया मेरी रजा चाहती है और मैं महबूब की रजा चाहता हूं, मैं मुस्तफा की रजा। नारे रिसालत, सरकार आला हजरत, चमन में बुलबुल की यही सदा है, चमन में बुलबुल की यही सदा है, जहाँ मोहम्मद वहाँ खुदा है। अच्छा साहब देखिए, तो एक वादा अल्लाह ने पूरा कर दिया, काबे को किबला बनाया है ना। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुरियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मेरे हबीब नमाज की हालत में मैं बार बार आसमान की तरफ तुम्हारे चेहरे को उठता हुआ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब अनकरीब मैं तुम्हें ऐसे किबले की तरफ फेर दूंगा जिससे तुम राजी हो जाओगे, जिससे तुम राजी हो जाओगे। तो एक रजा अल्लाह ने पूरी की महबूब की इस दुनिया में, है ना, एक ये। और दूसरी रजा क्या है? हे महबूब जितने गुनहगार होंगे तुम्हारे, मैं सबकी बख्शिश कर दूंगा, सबकी मग़फ़िरत कर दूंगा, सबको माफ कर दूंगा। मैं न पाप देखूंगा न पापी देखूंगा, न पापी देखूंगा न पाप देखूंगा। जुमले पर गौर करो, न मैं पापी देखूंगा न पाप देखूंगा, मैं तो आपको देखूंगा, आपको देखूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सही कहे गदावत कि दोजख में उनका चाहने वाला न जाएगा, ये तो रसूल पाक से देखा न जाएगा, और जन्नत में नहीं तो क्या मेरा साया न जाएगा, जब तक के हर उम्मती बख्शा न जाएगा। पापी देखूंगा ना पाप देखूंगा, मैं मुस्तफा मैं तो आप, है ना। और जो तेरी बारगाह में आ गया मेरी बारगाह में आ गया, जो तुझसे मिल गया मुझसे मिल गया, जो तेरे करीब आ गया मेरे करीब आ गया, किसी दलील की जरूरत नहीं, है ना। अगर कोई नमाजी है वो सिर्फ चाहता है कि नमाज पढ़कर खुदा मिल जाए, नहीं मिलेगा। अगर कोई चाहता है कि सिर्फ रोजा रखकर खुदा मिल जाए, नहीं मिलेगा। सिर्फ हज करके खुदा मिल जाए, नहीं मिलेगा। चाहिए बताओ दोस्तों, हज करने जाते हो, हज के अरकान अदा करते हो, ये सब कहाँ से मिला, है ना।
कहाँ कुरान में है कि एहराम पहनो, एक चादर लपेटो, एक चादर ओढ़ो? ये कहाँ कुरान में है? कुरान में नहीं, हबीब रहमान ने बताया। हबीब रहमान ने बताया। हाय हाय हाय, हबीब रहमान ने बताया। क्या बात है ना? तो हबीब रहमान ने, अब मैं क्या बताऊं, गरोहे अंबिया में क्या सरकार का करम है। गरोहे अंबिया में मेरा नबी हबीब रहमान, और उस नबी की उम्मत में भी एक हबीब रहमान जिसने पूरी सुन्नियत को बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें नबी भी मिला तो हबीब रहमान, और उम्मती भी मिला तो हबीब रहमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, एक बात बताए तो हुजूर हर जगह। अच्छा तो बताओ, तुलसिरात से गुजरोगे कि नहीं? बोलो बोलो, तुलसिरात से गुजरोगे? अरे बोलो ना भाई, ठंडी लग रही है ना? ये जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे कुछ कहना है, कहूँ? वो दिलदार, क्या दिलदार है जो अपना दिल लेके भागे जा रहे हैं। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। फर्ज व वाजिब के मरातिब का यहाँ होश कहाँ? मजहब इश्क में भूली नहीं सुन्नत के सिवा। फर्ज व वाजिब के मरातिब का यहाँ होश कहाँ? मजहब इश्क में भूली नहीं सुन्नत के सिवा। गुलसिरात से गुजरोगे कि नहीं? गुजरेंगे ना? गुजरोगे? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, यही तो मुझे कहना है आज जश्न ईद मिलादुन्नबी। इतनी भीड़ भाड़ में गुलसिरात से हमें गुजरना नहीं है। हम गुलसिरात से गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम गुजरेंगे नहीं, अरे जिन्हें गुजरना है वो सोचे। हम गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। और ये बात राशिद मक्की नहीं, ये आवाज बरेली की है। उनसे उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मखदूमे सुन्ना, फैज़ाने मुहद्दिसे आसिफ। या रसूल अल्लाह, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को करेंगे नहीं, गुजार दिए जाएंगे तो हमारे लिए कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। आराम से रहो, ठाठ से रहो, सुकून पढ़ो, मगर आराम से गुजार दिए जाओगे। मगर नमाज पाबंदी से पढ़ो, रोजा पाबंदी से रखो, अगर साहिब इस्तिताअत हो तो हज भी करो। इसमें गफलत न करना, इसमें कमी न करना, इसमें कोई कमी ना होने देना, है ना। ड्यूटी में ब्यूटी है, ड्यूटी में ब्यूटी है। अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है, हज के लिए पैदा किया। हज करो, ज़कात दो, हज रोज़ा रखो, है ना। इसमें कमी न करना, है ना। एक बात बताए दोस्तों, रसूल पाक तो हमारी शफाअत कराएंगे, मगर सरकार की बारगाह में हम जाएं तो ये कहे कि ये मेरा गुलाम आया है, नमाज पढ़ता हुआ आया है, रोज़ा रखता हुआ आया है, हज करके आया है, ज़कात दे करके आया है, मेरी तालीमात पर अमल करके आया है, मेरी सुन्नतों सीरत पर अमल करके आया है। इसीलिए अल्लाह ने अपने फर्ज पर अपने नबी की सुन्नत की चादर चढ़ाई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक मिनट, मुझे बताओ वो कौन सा ऐसा फर्ज है जो सुन्नत नहीं? अच्छा ये बताओ, मैं फर्ज की बात करता हूँ। फजर में कह रकात फर्ज, तो जोहर में, मगरिब में 4 कहाँ से आ गई? मगरिब में, असर में 4, इशा में 4, और फिर वाजिब कितना? 3। उस 3 को क्या बोलते हैं वाजिब को? हाँ, मसला मालूम है। अच्छा
ये बताओ, मैं सुन्नत की बात नहीं करता हूँ कि फजर से पहले 2 रकात फर्ज है, सुन्नत है, जोहर से पहले सुन्नत है, असर से पहले, मैं उस सुन्नत की बात नहीं, मैं फर्ज की बात करता हूँ। फजर में फर्ज कितना? 2। अब उसको देखो, ये फर्ज है ना, जिसको आप फर्ज कहते हैं वो सुन्नत भी तो है। रमजान में रोजा फर्ज है, अरे रोजा सुन्नत भी तो है। अब बोले हज फर्ज है, तो हज सुन्नत भी तो है। नमाज फर्ज है ना, नमाज जिसको तुम फर्ज कहते हो, नमाज फर्ज है, सुन्नत भी तो है। मुझे ऐसी एक रकत कोई पढ़ के नमाज दिखाए जो सुन्नत से खाली हो। मैं 2 रकत की बात नहीं करता, एक की बात करता हूँ। 1 रकत फर्ज नमाज हमें कोई पढ़कर बताए जो सुन्नत से खाली हो, नहीं मिलेगी, है ना। तो जब नहीं मिलेगी तो सीधे सीधे करीब क्यों नहीं आ जाते सुन्नत में? तो एक बात बताएं दोस्तों, अल्लाह ने अपने फर्ज पर अपने महबूब की सुन्नत की चादर चढ़ाई, सुन्नत की चादर चढ़ाई। यही से तो हम सुन्नियों को चढ़ाना आया। है ना, हम कुरान पर गिलाफ इसलिए चढ़ाते हैं कि दूसरी किताबों में मिलने ना पाए, और वलियों की कब्र पर इसलिए चादर चढ़ाते हैं कि कब्रिस्तान की दूसरे मुर्दे की कब्रों में मिलने ना पाए। अच्छा आप बताइए, अब आप बताइए, एक बात बताएं कि हमें तवज्जो दीजिएगा, फर्ज मिला कि नहीं मिला, है ना, कैसे मिला? वसीला सुन्नत के बगैर फर्ज नहीं, यानी अल्लाह का फर्ज हमें मिला रसूल की सुन्नत से, रसूल की सुन्नत से फर्ज मिला, यानी सुन्नत रसूलुल्लाह से अल्लाह का फर्ज मिला। बात समझ में आ गई? अब एक जुमला दो, लेके जाओगे। जिस तरह सुन्नत के बगैर फर्ज नहीं मिलता, न मिला, इसी तरह मुस्तफा के बगैर अल्लाह नहीं मिलेगा, अल्लाह नहीं मिलेगा, अल्लाह नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, खतीब हिंदुस्तान सैयद राशिद मक्की और आगे गौसे मस्तान आखिरी पड़ाव में है ना। अब आप देखिए, नमाज वसीला है मग़फ़िरत का, नमाज मग़फ़िरत का वसीला है, हज मग़फ़िरत का वसीला है, ज़कात इबादत है मग़फ़िरत का वसीला है, रोज़ा मग़फ़िरत का वसीला है, इबादतें मग़फ़िरत का वसीला है। ठीक है, अब हमसे ये कहा जाता है कि जब नमाज मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है तो नमाज मग़फ़िरत का वसीला है, हज मग़फ़िरत का वसीला है, ज़कात मग़फ़िरत का वसीला है, ये सब वसीला है, तो अब किसी की ज़रूरत क्या है? मगर मैं आपके सामने आज इस मंतिक को बिल्कुल हल करके जाना चाहता हूँ। नमाज मग़फ़िरत का वसीला है, मगर कबूलियत नमाज का वसीला कौन? हज मग़फ़िरत का वसीला है, मगर कबूलियत हज का वसीला कौन? इबादत मग़फ़िरत का वसीला है, मगर इबादतों की कबूलियत का वसीला कौन? वो मेरा नबी है। इसीलिए नमाज के बारे में ये क्लियर नहीं बोल सकते कि हमने जो नमाजें पढ़ी है नमाज मकबूल है, जो रोजे रखे हैं ये रोजे मकबूल है, जो हज किया है वो हज मकबूल है, जो ज़कात दी है वो ज़कात मकबूल है, जो इबादतें की है वो मकबूल ही हैं। हम नमाज के बारे में पढ़ते पाबंदी से हैं, मगर ये गारंटी नहीं ले सकते, न दे सकते हैं जो नमाजें हमने पढ़ी हैं वो मकबूल है, रोजा जो रखते हैं मकबूल है, हज जो किया है वो मकबूल है, जो ज़कात देते हैं, खैर खैरात करते हैं, अमाल सालिहात देते हैं, ये मकबूल है। ये हम जमानत न ले सकते हैं न दे सकते हैं, मगर इतना कह सकते हैं इबादतों के बारे में हम ये नहीं बोल सकते ये नमाज मकबूल है कि ना मकबूल, रोजा मकबूल है कि ना मकबूल, हज मकबूल है कि ना मकबूल,
ऐसे माहौल में कुदरत खुदाबंदी ने अपने बंदों को सहारा दे दिया। कहाँ उलझन में पड़ा हुआ है, अरे ये माहौल है, इसमें क्यों इस बला में गिरफ्तार है। ऐसे में मैंने तुम्हें नबी दिया है, रसूल भेज रहा हूँ जो मकबूल है। तो नमाज मकबूल है या नहीं? नहीं, हमें नहीं मालूम, मगर अल्लाह ने जो रसूल दिया है उसको सरापा मकबूल बनाकर भेजा है, सरापा मकबूल बना के भेजा है। अब जब उस रसूल मकबूल की मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाएगी, भर जाएगी, और हमारा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाएगा, तो हमारी नमाज भी मकबूल होगी, हमारा हज भी मकबूल होगा, हमारा रोजा भी मकबूल होगा। अरे मेरा नबी ऐसा मकबूल है, ऐसा मकबूल है कि अगर मुस्तफा किसी नामकबूल के सर पर हाथ रख दे तो वो भी मकबूल होगा। बेशक, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल, हब्श का बिलाल, मेरे नबी ने हाथ रख दिया, अब बिलाल न रहा, इस्लाम का हिलाल बन गया। कोई सुहैब रूमी है, कोई सलमान फारसी है। मेरे दोस्तों, ये निगाहे मुस्तफा है कि अबू बकर पर पड़ी तो सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर पर पड़ी तो फारूक आजम बना दिया, उस्मान पर पड़ी तो जुन्नूरैन बना दिया, अली पर पड़ी तो फातह खैबर बना दिया। मेरे दोस्तों, रसूल नजर डालते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, और आप अपने को हल्के में ना लेना। आप बेहतरीन नबी की बेहतरीन उम्मत हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबियों में सबसे पहले मेरे सरकार जन्नत में जाएंगे, और उम्मत में सबसे पहले उस नबी की उम्मत जन्नत में जाएंगे, फिर दूसरी उम्मत को परमिशन मिलेगा। कितने खुश नसीब है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो, अब सवेरा है, अभी है, अपने मन को पाक करो, तस्किया हासिल करो, पाक साफ हो जाओ, दिल को पाक करो, जबान को पाक करो, अपने रब का नाम लो, है ना, नमाज पाबंदी से पढ़ो, उसमें कोताही न करना। मन रक्का वज़करा रज़क़ फसल्ला, बाकी हासिल करो, रब का नाम लो, उसके बाद नमाज पढ़ो। क्या तरतीब है ना। लोग शिकायत करते हैं कि साहब नमाज में खुशू खुजू नहीं, कहाँ से आएगा? दिल में गंदगी, दिमाग में गंदगी, अल्लाह अकबर, हाथ बांध लिया, है ना, और सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, मेरी बीवी बाजार गई है, पता नहीं लौटेगी नहीं लौटेगी, है ना। सोच रहा पता नहीं लौटेगी नहीं लौटेगी, और फिर मैंने जो फरमाइश की पता नहीं वही सामान मिला कि नहीं मिला। अल्लाह, ये नमाज है। इसीलिए कुरान ने तस्किया की बात पहले पाकी हासिल करो, फिर अपने रब का नाम लो, फिर नमाज। ना पाक दिलो दिमाग में कुरान का माना नहीं आ सकता। कुरान समझने के लिए कुरान पढ़ना प्यारे और हुआ करता है, कुरान समझना और हुआ करता है। ये जरूरी नहीं है जो कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो कुरान बहुत अच्छा समझते हैं। ये जरूरी नहीं है जो कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं कुरान बहुत अच्छा समझते हैं। नहीं, कुरान बहुत अच्छा सुनना हो तो मिस्र के कारियों के पास जाओ, और कुरान बहुत अच्छा समझना है तो इमाम अहमद रजा के पास जाओ, मुहद्दिस आजम के पास जाओ, अब्दुल कादिर बदायूनी, फजले हक खैरा पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार आला हज़रत के अश्कों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। अब कैसे मिटा पाएगी कुरान को ये दुनिया, सीनों पे हाफिजों ने जुल्फान बना डाला। तो इत्मीनान रखो, न आप यहाँ बेसहारा है, न कब्र में बेसहारा है, न हश्र में बेसहारा है। हम यहाँ भी चैन से हैं, कब्र में भी चैन से रहेंगे, है ना। मौलाना आसी की जबान में आज फूले न समाएंगे में आसी है शबे गौर भी, उस गुल से मुलाकात की रात क्या समझे कि मौत बंदे मोमिन को मारने नहीं आती है, नबी से मिलाने। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जैसे जिंदगी नेमत है कि नहीं, बोलो जिंदगी नेमत है, ऐसे मौत भी नेमत है।
मौत भी नेमत है। जो काम हमारी जिंदगी में, जो हमारी जिंदगी ने हम पर एहसान नहीं किया, वो एहसान हमारी मौत ने आकर कर दिया। मौत ने कहा जो परेशान होता है, अपने महबूब का दीदार चाहता है, रसूल का दीदार चाहता है, तेरी जिंदगी में ये काम नहीं कर सका, तेरी जिंदगी ने तेरा साथ नहीं दिया, ये काम मैं मिनटों में करता हूँ, चल मैं आती हूँ, ले जाती हूँ, लटाती हूँ, उस मदीने वाले का दीदार कराती हूँ। तो मोमिन काटने नहीं आती है, जोड़ने आती है। और एक बात बताए, इस्लाम जो हमारे पास है ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, जोड़ने के लिए आया। उड़ीसा के मुसलमानों, जुड़ने की कोशिश करो, जो टूटे हुए हैं उन्हें भी अपने करीब लाओ। अब जुड़ने का वक्त है, अब तोड़ने का वक्त नहीं है। तोड़ने वालों को और इतना तोड़ दो कि वो कभी तुम्हारी महफिल में ना आ सके। अब जोड़ने का समय है, जुड़ो। दिल से दिल को राहत होती है ना मेरे दोस्तों। इत्तेहाद में जिंदगी है, इत्तेफाक में जिंदगी है, यूनिटी में जिंदगी है। प्यार मोहब्बत का माहौल, वातावरण बनाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब रहेगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब रहेगी। और एक बात बताओ, पसीना मुझे भी निकला, आपको निकला नहीं निकला ना? हाँ, कल फर्क मस्जिद की ढलाई है ना? आपने मेरी बातें समझी, मजा आया। अब उस मस्जिद की ढलाई में आप क्या करते हैं? बस मेरी ये एक अपील है, वो किसी का घर नहीं है, अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर बनाने के लिए, उसको सजाने के लिए मुझे मिशकात शरीफ की एक हदीस याद आ गई। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाया, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुनिया में सुभान अल्लाह उसके लिए वहाँ घर बनाएगा। आप जरूर वहाँ पहुँचे, कि पैसा ना दे, वहाँ पहुँचे, पहुँच करके दामे दिल में कदमे सुखने, एक बार होता है कदमे सुखने में तो बहुत भीड़ लग जाएगी, और कदमे सुखने से मस्जिद नहीं बनती, मदरसा नहीं बनता। यानी माल आपको देना पड़ेगा। एक कदमे सुखने की जरूरत नहीं है भाई, है ना? मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, दामे दिलमे से पहुँचा हूँ, कदमे सुखने से नहीं पहुँचा। जो हमारे नाथखा शोरा यहाँ आए हैं, से नहीं आए हैं, ये दामे दिलमे से आए हैं। ना अपने टिकट भेजा होता, नहीं आते, है ना? वो बोले हजरत तशरीफ लाइए, शाहिद साहब, ये शमीम फैजी साहब आप आइए, है ना, हम आपके साथ कदमे सुखने आए। कहे कि मैं भैया जाना बहुत है, कोहरा है, लेट है और हम लेट हैं। दामे दिलमे आप ताउन कीजिए। हमारी कमेटी के लोग हैं, मोहम्मद दिलदार अशरफी, ये आपके सामने हैं। इमाम साहब मौलाना मेराज साहब हैं, बैठे हुए हैं, इनकी क़यादत में इन लोगों के हमारे अहबाब हैं। आप इनके हाथों को मजबूत कीजिए ताकि उसकी ढलाई हो जाए और हमारी भी इलाज रह जाए, है ना? बस इसी के साथ ये फ़कीर शर्फी रुखसत होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आप तशरीफ रखें। मेरा आखिर शाह इस्लाम हजरत शमीम रजा